धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नौता राम कुरुक्षेत्र शहर हरियाणा से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार दया मेहर रहमत के बारे में बताते हैं। किसी बीमारी के कारण मेरी पत्नी कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल में दाखिल थी। मालिक की कृपा से यथा योग्य व मौके पर सेवा तथा संभाल से उसकी बीमारी पर कंट्रोल कर लिया गया था, परंतु अभी तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। दिनांक 27 सितंबर 1992 की बात है। हालांकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ थी तथा दूध आदि थोड़ी बहुत खुराक भी लेने लगी थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो रही है और उन्हें वहां से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अचानक मेरी पत्नी को एक झटका सा लगा और देखते ही देखते वह अचेत हो गई। उस समय मैं वहीं मौजूद था। मैंने खुद उसकी नब्ज को हाथ लगाकर देखा तो नब्ज टूट चुकी थी, सांस रुक गई थी तथा शरीर ठंडा होने लगा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को सूचित किया। जब उन्होंने जांच की तो निराशा से सिर हिलाकर कपड़े से मुंह ढक दिया, अर्थात उनकी भाषा में मरीज चल बसा था। यह देख व सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिक के भाने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बहुत उदास मन से वहीं सिर झुकाए बैठ गया तथा कुल मालिक के चरणों में उसे जीवन प्रदान करने के लिए मन ही मन अरदास करने लगा। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, जबकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने अपनी पत्नी के मुर्दा पड़े शरीर में कुछ हरकत सी महसूस की, पर मैंने हैरान होकर बड़े ध्यान से देखा तो वहाँ बेड पर पड़ा उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे जाड़े के दिनों में कोई ठिठुरने लगता है। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु पूज्य परमपिता जी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगा। सच्चे पातशाह जी की कृपा से थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी पूरी तरह होश में आ गई तथा उसके श्वास अपनी नॉर्मल गति से चलने लगे। कुल मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर मैंने अपने सतगुरु वाली दो जहान दातार जी का लाख लाख बार शुक्राना किया। मेरी पत्नी को तब नाम की दात प्राप्त नहीं हुई थी। मेरे पूछने पर कि तूने उस समय के दौरान अपने अंदर क्या अनुभव किया, तो मेरी पत्नी ने बताया कि उसका रूह शरीर त्याग कर सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ता जा रहा था। अचानक जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह डर व घबराहट के मारे और तेजी से भागने लगी। अति भयानक शक्लों वाले दो यमदूतों को देखकर वह पसीना पसीना हो गई थी। बेशक मेरी पत्नी ने अभी नामदान प्राप्त नहीं किया था, परंतु उसने अपने घर में लगी कुल मालिक की तस्वीरों के दर्शन किए थे तथा उसने हजूर सच्चे पातशाह जी की महान हस्ती के बारे में सुन रखा था। उन यमदूतों के भय से भागती हुई वह एक बहुत ही बारीक व तंग रास्ते पर जाकर रुक गई। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी का सत्संग लगा हुआ था और वह भी संगत में जाकर बैठ गई। सत्संग की समाप्ति पर हजूर सच्चे पातशाह जी ने पूछा, बेटा तू यहाँ कैसे आ गई? तो इस पर उसने बताया कि यह तो पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। इसके साथ ही उसने बाहर खड़े उन यमदूतों की तरफ इशारा करते हुए प्रार्थना की, महाराज जी मुझे इनसे बचा लीजिए, वे अभी भी बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं। इस पर पूज्य सतगुरु जी ने जो ही आंख उठाकर उन यमदूतों की तरफ देखा तो वे वहां से ऐसे भागे जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा भागता है। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं। उसके बाद हजूर महाराज जी ने मुझे यह कहते हुए यहाँ पर छोड़ गए कि बेटा अभी तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे यह भी बताया कि जिन सीढ़ियों के द्वारा वह ऊपर चढ़कर गई थी उन्हीं सीढ़ियों द्वारा महाराज जी के साथ साथ वह यहाँ तक आई है। मेरी पत्नी को दोबारा जिंदा देखकर सभी हैरान थे तथा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे अपने विचार व्यक्त करने लगे। कोई कह रहा था कि इसके प्राणवायु शरीर के किसी भाग में कहीं अटक गए होंगे जो अचानक फिर से चलने लग गए हैं। कोई कह रहा था कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा सांसों को काफ़ी समय तक रोका जा सकता है आदि। मैं सब कुछ चुपचाप सुनकर अपने प्राणाधार प्रीतम प्यारे सामर्थ दाता जी का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था।
कि मेहरबान सतगुरु वालिद दो जहान परम पिता सा सतनाम जी महाराज ने मेरी लाज रख ली है और एक बिना नाम वाली रूह को भी सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र दर्शनों के स्पर्श से उद्धार किया है। इस घटना के बाद मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई तथा इसके साथ ही उसने अगले सत्संग पर डेरा सच्चा सौदा दरबार में जाकर पूज्य हजूर महाराज जी से नामदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने पूज्य सतगुरु जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का उद्धार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।